इस साल आईपीएल ऑक्शन में केकेआर की टीम ने वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ और 75 लाख में खरीदा और इसी के साथ वेंकटेश अय्यर आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे प्लेयर बन गए। सबसे महंगे प्लेयर ऋषभ पंत थे, दूसरे नंबर पे श्रेयस अय्यर आए और तीसरे नंबर पे नाम आ गया वेंकटेश अय्यर को। और जाहिर सी बात है, जब आप एक प्लेयर पे 23 करोड़ खर्च कर दें, 23 करोड़ और 75 लाख, तो ये दिखाता है कि उस प्लेयर के साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। उस प्लेयर में कुछ तो ऐसी बात है कि आप उसे जाने नहीं देना चाहते। तो सबके मन में सवाल आया कि सबसे पहली बात तो क्या वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ डिजर्व करते थे? मतलब अगर आपको अय्यर लेने का मन था तो एक दूसरे अय्यर भी अवेलेबल थे और टेक्निकली आपको टाइटल जिता कर आए थे। नाम उनका श्रेयस अय्यर था। भाई अगर आपको अय्यर इतने ही पसंद थे तो आप श्रेयस अय्यर को ले लेते, 26 करोड़ में तो वो भी मिल जाते, वो आपकी कप्तानी भी कर सकते थे, पिछली बार की थी ना, और आपको टाइटल भी जिताया था। तो टेक्निकली अगर आपको इतने पैसे खर्च ही करने थे तो शायद श्रेयस अय्यर पे करने थे। पर खैर केकेआर का थॉट प्रोसेस कुछ और था। उन्होंने वेंकटेश अय्यर पर खर्च किए 23 करोड़ और 75 लाख, जो दिखाता था कि शायद केकेआर के अगले कप्तान एक और अय्यर हो सकते हैं, यानी कि वेंकटेश अय्यर। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब श्रेयस अय्यर चले गए हैं तो आपको कप्तान चाहिए, आपको एक और ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि आने वाले समय में आपका फ्यूचर लीडर बन सके। तो सबके मन में आया कि अगर एक प्लेयर के लिए 23 करोड़ खर्चे जा सकते हैं तो वो कप्तान भी बन सकता है। लेकिन आईपीएल की शुरुआत अभी तक हुई नहीं है और केकेआर टीम की टेंशन पहले से बढ़ चुकी है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर जिन्हें 23 करोड़ की रकम पे आईपीएल ऑक्शन में खरीदा गया था, वो इंजर्ड हो चुके हैं। वेंकटेश अय्यर जो कि रणजी ट्रॉफी में केरला के अगेंस्ट मध्य प्रदेश के लिए खेल रहे थे, बीच मुकाबले में वो इंजर्ड हो जाते हैं और उन्हें स्कैन्स के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। चले गए हैं स्कैन्स के लिए, कोई अपडेट नहीं है अब तक। और इमेजिन कीजिए एक ऐसा खिलाड़ी जो कि आपका अगला कप्तान बन सकता था, एक ऐसा खिलाड़ी जो पिछले कई सालों से आपका सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, एक ऐसा खिलाड़ी जिस पर आप 23 करोड़ खर्च करते हैं और सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर वो इंजर्ड हो गया, अगर वो नहीं खेल पाया आईपीएल, तो आप क्या करेंगे? आपने कोई बैकअप भी नहीं लिया, और इतना अच्छा बैकअप तो मिलेगा भी नहीं कि भाई साहब 23 करोड़ का बैकअप हो। तो जाहिर सी बात है कि केकेआर टीम की टेंशन अब बढ़ चुकी है और आईपीएल शुरू होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बस एक चैंपियंस ट्रॉफी बीच में है, उसके बाद आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी। और यह सब कुछ होता है रणजी ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी का पहला राउंड चल रहा था जहां मध्य प्रदेश की टीम केरला के सामने थी। अब वैसे इस मैच में तारीफ करनी होगी कि वेंकटेश अय्यर ने वो एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाया। वो दिखाई बात कि क्यों उन्हें 23 करोड़ में केकेआर की टीम ने खरीदा, क्योंकि बात तो उनमें है। अब सोचिए 11:30 बज रहे थे जब मध्य प्रदेश के लिए वेंकटेश अय्यर बैटिंग करने आते हैं। शायद 2 या 3 ही रन बने थे जब उन्हें एक इंजरी हो जाती है। बैटिंग करते करते उनका जो एंकल है वो ट्विस्ट हो जाता है, एक नी इंजरी होती है और उन्हें बाहर ले जाया जाता है। उम्मीद थी कि वो बैटिंग करने आएंगे नहीं, क्योंकि सीरियस इंजरी लग रही थी। मेडिकल टीम के बहुत सारे लोग आते हैं, उनको देखते हैं और उन्हें बाहर ले जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की टीम बड़ी मुश्किल में आ जाती है, एक के बाद एक विकेट्स गिरते जाते हैं और ऐसा लगता है कि भाई साहब ये टीम तो पहली इनिंग्स में हार जाएगी। लेकिन फिर वेंकटेश अय्यर ने दिखाया कि उन्हें क्यों 23 करोड़ में खरीदा गया, क्यों उनमें वो फाइटिंग स्पिरिट है, क्यों केकेआर की टीम ने उन पे इतने ज्यादा पैसे खर्च किए। क्योंकि लगभग 3:30 बजे थे जब वेंकटेश अय्यर लंगड़ाते हुए आते हैं, एक पैर पर आकर बैटिंग करते हैं और एक कमाल की पारी खेलते हैं। वेंकटेश अय्यर आते हैं, अपनी टीम के लिए 42 रनों की एक इंपॉर्टेंट पारी खेलते हैं और कम से कम अपने बॉलर्स को इतने रन दे देते हैं कि वहां से लड़ाई की जा सके। लेकिन फाइटिंग स्पिरिट की तो तारीफ कर ली हमने, वो तो बहुत अच्छी बात है, आप आए, आपने अपनी टीम के लिए रन बनाया और वापस चले गए। पर उसके बाद गेंदबाजी करने नहीं आए वेंकटेश अय्यर। मध्य प्रदेश की टीम इस टाइम गेंदबाजी कर रही है और वेंकटेश ने गेंदबाजी नहीं की है। वो जो इंजरी है वो सीरियस भी हो सकती है, क्योंकि अब तक कोई अपडेट नहीं आया है। फिर से याद दिलाता हूं, आईपीएल की शुरुआत होने में अब ज्यादा टाइम नहीं है और वेंकटेश अय्यर वो प्लेयर हैं जो कि केकेआर के सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। वेंकटेश अय्यर केकेआर के कप्तान भी बन सकते हैं, लेकिन अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं, अगर वो आईपीएल मिस कर देते हैं, तो ये केकेआर के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। क्योंकि आप स्टैट से समझिए कि वेंकटेश अय्यर की वैल्यू क्या है केकेआर में। अब अगर आप आईपीएल प्लेऑफ्स में वेंकटेश अय्यर का रिकॉर्ड देखें तो भाई साहब 78 का एवरेज है, 78 का एवरेज है, और इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो कि प्लेऑफ्स के अंदर 4 लगातार 50s लगा चुके हैं। सोचिए कितने कंसिस्टेंट हैं। अगर मैं आपको उनका परफॉर्मेंस बताऊं तो आरसीबी के अगेंस्ट 2021 में 30 बॉल पे 26 बनाए थे, ये प्लेऑफ्स की बात है। 2021 में दिल्ली के अगेंस्ट 41 पे 55 बनाए थे। 2021 में चेन्नई के अगेंस्ट 32 पे 50 बनाए। एसआरएच के अगेंस्ट 2024 में 28 पे 51 बनाए।
और एसआरएच के ही अगेंस्ट जब फाइनल मुकाबला 2024 का था तो 26 बॉल पे 52 बनाए थे और अपनी टीम को चैंपियन बनाया था। 2024 में अगर उनका परफॉर्मेंस देखें तो 15 मुकाबले खेले जिसमें वेंकटेश अय्यर ने 370 रन बनाए, एवरेज उनका 46 का था, स्ट्राइक रेट 158 का था, 4 50s उन्होंने लगाई थी। जिस लेवल की उनकी कंसिस्टेंसी है, प्लेऑफ्स में वो जिस तरह से बैटिंग करते हैं, शायद यही वजह थी कि केकेआर ने उन पे बहुत भरोसा जताया। 23 करोड़ खर्च कर दिए, आरसीबी से लड़ाई कर ली, पर वेंकटेश को वापस लेकर आए। लेकिन अब अगर वेंकटेश अय्यर की इंजरी सीरियस होती है, अगर वो आईपीएल मिस कर देते हैं तो ये केकेआर के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। एक ऐसा बैट्समैन आप मिस कर देंगे जो आपके लिए बहुत कंसिस्टेंट रहा है, एक ऐसा कैप्टन आप मिस कर सकते हैं जो कि शायद आपकी कप्तानी कर सकता था। वेल, क्या लगता है आपको, क्या वेंकटेश अय्यर फिट हो पाएंगे? और क्या केकेआर की टीम में वो रिप्लेसमेंट मौजूद है जो कि वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर को एज अ कैप्टन रिप्लेस कर सकता है और एज अ बैट्समैन भी रिप्लेस कर सकता है? क्या लगता है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।